श्री शिवाय दोस्तों, 12 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर श्रावण महीने का सोमवार तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो सोमवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 12 अगस्त श्रावण महीने का सोमवार तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले सोमवार तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 12 अगस्त 2024 सावन महीने का सोमवार अष्टमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के सोमवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के सोमवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उस भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम AUM नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस सोमवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण सोमवार अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो,
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और सावन मास के पवित्र महीने की अष्टमी तिथि सोमवार के दिन पड़ने वाली है। यह आखिरी अष्टमी तिथि है जो कि 12 अगस्त के दिन पड़ने वाली है। तो इसीलिए 12 अगस्त को सोमवार के अष्टमी के दिन करने वाले 3 माह उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से उपाय होने वाले हैं। तो 3 महा उपाय के बारे में हम बात करते हैं, तो बिल्कुल एक एक करके हम सारे उपाय को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 चैन की दाल वाला ये उपाय है। इस उपाय को आपको करना है अष्टमी के दिन। देखो क्या क्या सामग्री लेनी है, पहले ये समझ लो। 7 चैन की दाल, चना की दाल खंडित नहीं, हनी चाहिए। और शनि की चैन की दाल व्यक्ति भगवान शिवा के ऊपर सोमवार अष्टमी तिथि के दिन अर्पित करता है तो वो स्वर्ण ही भगवान शिवा को अर्पित करता है। अगर वो स्वर्ण भगवान शिवा के ऊपर अर्पित नहीं कर सकता, नहीं की दाल अगर अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य जो है वो उदय हो जाता है। यानी कि पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल से कहा है कि अगर आप चैन की दाल अर्पित करते तो आपके भाग्य का उदय होता है, किस्मत चमकते जाती है। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है, साथ में एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा झालना, थोड़ा सा गुड़ डाल देना, गुड़ डालना है, गुड़ वाला पानी बना लेना है। साथ में लेना है आपको 7 चैन की दाल। ये तीनों चीज लेकर के आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। देखो, सोमवार अष्टमी तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चैन की दाल है, चैन की दाल को आप गुड़ वाला जो जल उसके अंदर आपको दाल देनी है। साथ ही चैन की दाल ले रहे हैं या 3 चैन की दाल भी ले रहे हैं ना, तो आपको गुड़ वाले जल के अंदर दाल देनी है। थोड़ा सा ही गुड़ वाला जल देना, और जब गुड़ वाले जल के अंदर आप डालोगे ना, तब आपको बृहस्पतिवार महादेव का स्मरण करना है। देखो, बृहस्पति ईश्वर महादेव का नाम लेते हो तो गुरु ग्रह मजबूत होता है, और गुरु ग्रह मजबूत होता तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आपको भी कम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। क्या करना है, चैन की दाल डाल दी। अब आपको क्या करना है, तांबे का जो पत्र है, अब आपको क्या करना है, ये जो चैन की दाल है और गुड़ में से जल्द जो है जिसमें आपने डाली है, ये चैन की दाल और गुड़ में जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्ते भीम का जप करते हुए। देखो, जो भी व्यक्ति आज के दिन सोमवार अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिवा के ऊपर चैन की दाल अर्पित करता है तो उसकी किस्मत जो है चमकते घर जाती है। देखो, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आज, ऐसे कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या सोनी चांदी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, आपको आपके व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्कार
व्यायाम का जप करते हुए आपको अर्पित करना है। देखो, व्यापार का स्मरण करना कि ये मेरा व्यापार है। महादेव, आपकी कृपा से मेरा जो व्यापार है अच्छे से चलने जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए आज के दिन आपको चैन की दाल अर्पित करनी है। इस तरह से ये उपाय करना है। जो एक लोटा जल लेकर के आए हो ना, वो देखो उसमें क्या करना है। आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेया जी स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्त कमल में, फिर भगवान शिवा के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी व्यापार बैंड भी हो गया होगा या बैंड होने के कागर पर भी होगा, तो ये उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपकी जीवन के सारी कठिनाई है जो है वो महादेव देव जरूर करेंगे। तो ये हो गया पहले उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरों की। आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी तकलीफ है, वो महादेव स्वयं ही इसे दूर कर देंगे। बहुत ही प्यार सा उपाय है। सोमवार अष्टमी तिथि के दिन करना है। आपको लेना है पीला चंदन, थोड़ा सा कटोरी के अंदर पीला चंदन लेना है, साथ में तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है। देखो, बहुत ही प्यार सा उपाय है। अब आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है और उसके बाद देखो, ये आपको 7 वाला ये उपाय है। 7 बिंदी वाला आपके घर की सारी परेशानियों को दूर करने वाला है। ये मैं आपको सोमवार अष्टमी तिथि के दिन शाम के समय, प्रदोष कल के समय करना है। देखो, प्रदुष्कर का समय तो आपको सबको मालूम। देखो, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रदोष कल का जो समय होता है वो सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक राहत है। अब देखो, 7 बिंदी वाला ये उपाय है को क्या करना है। आपके सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं। अनामिका उंगली का ही उपयोग आपको करना है। देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी लगानी है, फिर उसके बाद वापस से चंदन के अंदर आपकी उंगली जानी चाहिए, फिर और कार्तिक जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर चंदन की कटोरी के अंदर उंगली जानी चाहिए, फिर माता शुभ सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करना। देखो, कई लोग क्या है कि गणेश जी पर लगा दी, कार्तिकेया जी पर लगा दी, फिर अशोक सुंदरी पर लगा दी, यानी कि बार बार डुबोते नहीं है उंगली। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में आई आपको बात। आपको बार बार डुबोकना है। उंगली आपको गणेश जी वाले स्थान रिपीट कर दी, कार्तिक जी वाले स्थान पर कर दी, तीसरी जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दी। देखिए, चौथी जो है वो पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर करनी है। पांचवी जो है वो आपको जलधारी के बिल्कुल में आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग के पीछे तरफ आपको ये कोनी में अर्पित करनी है। जो जैसे जलधारी की कोनी में अर्पित करिए, इसका विपरीत जो शिवलिंग के पीछे ये रहा वहीं पर कोनी पर अर्पित करनी है। लेकिन तुम्हें एक टिक्की जो है भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते डीएम का जप करते हुए आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं, घर के जो भी क्लेश है, वह सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको कुटिके लगा देनी है। और अंत में एक लोटा जल जो आप लेकर के आए हैं वो भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते एयूएम का जप करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यार सा उपाय था। देखो, 7 बिंदी वाला ये उपाय था। तो इस तरह से आपकी उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियां घर के सारे के लिए जो है वो दूर हो जाएंगे। घर में खुशी आएगी और आपके भाग्य का उदय होगा। हमने 2 उपाय के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरी उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मंत्र एक बेलपात्र लेना है। बेलपत्र ले लिया, साथ में लेना है आपको पीला चंदन और उसके साथ में लेना है तांबे के पत्र के अंदर जल। ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिवा के मंदिर में आपको जाना है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना। ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके मां अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है, रखना नहीं है, टच करवाना है। टच कैसे कराओगे? डंडे का जो हिस्सा होगा वो की तरफ होगा और पेट का हिस्सा महादेव की तरफ होगा। टच करके वापस से उठा लेना और उसके बाद जो पीला चंदन लेकर के आए हो ना, पीली चंदन की एक टिकी आपको ये जो तीनों पत्तियों के बीच में जो दांडी, यहां पर आपको पीले चंदन की टिकी जो है आपको लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलकर ये गई आपको बात समझ में। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। डंडे का हिसाब जलधारी की तरफ होना चाहिए। देखो, आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना, वो आपको बोलना है इस सोमवार अष्टमी तिथि के
पर देखो, जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे तब भी आपकी मनोकामना बोल करके उठाना, फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको चंदन लगा करके अर्पित कर देना है। तब भी आपको जल जो है, आपको इस बेलपत्र के ऊपर आपकी जो भी कामना है वो बोल करके श्री शिवाय नमस्तवाम का जप करते हुए ये अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति सोमवार के अष्टमी तिथि पर पीला चंदन भगवान शिवा के शिवलिंग पर इस तरह से अर्पित करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाए भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार अष्टमी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन मानव इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो दोस्तों उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा मानव भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं, क्योंकि देखिए ये जो काल अष्टमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं अष्टमी के का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक समय है, घर में से किसी एक ही बड़े मानव को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी,
अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि दोस्तों हमें अपना घर करना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी, डीडीएच रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत, परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े मानव को अब इस उपाय में करना क्या है, वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ने की। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो बेलपत्र क्या है, बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमी पत्र, शमी पत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है, देखो शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना, और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना, और उस लाल फूल को उपाय में उपाय कर लेना। उसके बाद में सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। परंतु केतकी का मत लेना, तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिवाजी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो दोस्तों सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं दोस्तों, वो अपनी अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना। अगर आप उपाय को कर रहे हो, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिवाजी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वही अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई मानव शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो दोस्तों आप मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है। अष्टमी के दिन का प्रदोष काल में जो भी मानव दीपक जलाता भगवान शिवाजी के मंदिर में, दोस्तों उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो दोस्तों इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप लोग अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, ये जो दीपक आप लोगे ये आटे का लोगे। जो आटा आप घुन दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी 2 तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं। तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है।
इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे, लोगे वो डालोगे। शुद्ध देसी गाय का घी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि भगवान शिव जी का से प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके। न बाजार वाला मिलावटी घी डालना, न भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देशी गाय की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देशी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो दोस्तों, सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिवाजी के मंदिर में पहुंचते हो, वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिवाजी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग पूजन भगवान शिवाजी की कर लो। जो मानव सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं, वो शिव जी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो। पहले उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है। भगवान शिवाजी के शिवलिंग के पास में आप जो दीपक तैयार करके लेकर हो, उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना। अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस मानव को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वो चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए। भगवान शिवाजी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले पनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड्डी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए कर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, दोस्तों उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा।
मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो उस समय आप लोगों को कंटा भगवान या कंटा चाकरा का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है। और भगवान शिवाजी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल कर एक कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तु भीम का जाप करना है। तो टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमर बेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकाल हैं। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह, जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमर बेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी